नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत के स्पेस डेक्स मिशन के बारे में, जिसे सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च कर दिया है, जो कि हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स ग्रुप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जो स्पेस डेक्स मिशन है, इसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। जो स्पेस डेक्स मिशन है, यह जो उपग्रह है, इसका वजन 229 टन है। 229 टन इसका वजन है। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग इसका वजन नोट कर लीजिएगा। 229 टन इसका वजन है और साथ में 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा। इसकी यह खासियत है कि 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला है। और इसके साथ में जब इसके दो क्राफ्ट होंगे, स्पेस क्राफ्ट 1 और स्पेस क्राफ्ट V, इन दोनों को लॉन्च किया गया है। और इनकी जो क्या खासियत है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसरो का मानना है कि जो ये PSLV रॉकेट में दो अंतरिक्ष यान है, स्पेस क्राफ्ट A और स्पेस क्राफ्ट V, यह एक ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी और बाद में इसे इसरो मुख्यालय के वैज्ञानिकों ने उन्हें 3 मीटर तक करीब लाने की कोशिश करेंगे और जिसके बाद वे पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलकर एक हो जाएंगे। आप लोग सोच सकते हैं, 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में मिल जाएंगे और इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। और इसके बाद इन दोनों उपग्रहों को अलग यानी अनडॉकिंग भी किया जाएगा। इन दोनों को पहले एक किया जाएगा, फिर इन दोनों को अलग किया जाएगा, जिसे अनडॉकिंग कहा जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं, इसरो के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और साथ में अंतरिक्ष की दुनिया में जो हमारा इसरो है, डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक को अंजाम देने में सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन को ही महारत हासिल है। अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल होने की तैयारी में है। अगर भारत डॉकिंग और अनडॉकिंग कर लेता है तो जिससे इसरो एक नया इतिहास रचेगा और भारत के लिए गौरव की बात है। इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर भी पेटेंट भी ले लिया है। जो हमारा इसरो है, इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर नहीं करते हैं। जो देश होते हैं, जो डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसे कोई भी देश शेयर नहीं करते हैं और इसलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग और मैकेनिज्म बनाना पड़ा है। जो हमारा देश इसरो है, जो हमारे देश में जो इसरो संस्था है, इसरो को खुद अपना डॉकिंग और मैकेनिज्म बनाना पड़ा है। जो कि आप लोग सोच सकते हैं, इसरो के वैज्ञानिक इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो आसान भाषा में समझे डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया क्या है। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम टारगेट यानी लक्ष्य है और दूसरे का नाम चेजर यानी पीछा करने वाला है। दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे। और इस दौरान क्या होगा, टारगेट और चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी और लॉन्च के करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा और करीब 20 किलोमीटर की दूरी में चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद ये घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी। आप लोग सोच सकते हैं, घटते हुए 500 किलोमीटर तक पहुंचेगी और फिर 1.5 किलोमीटर होगी और इसके बाद यह 500 मीटर हो जाएगी। इसके बाद यह 500 मीटर हो जाएगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 2 स्पेसक्राफ्ट हैं करंट अफेयर्स ग्रुप में। एक का नाम टारगेट यानी लक्ष्य रखा गया है और दूसरे का नाम चेजर यानी कि पीछा करने वाला। दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। 220 किलोग्राम दोनों का वजन है। आप लोग सोच सकते हैं, इन दोनों का जो वजन है 220 किलोग्राम है और इसे PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट को अलग दिशाओं में लॉन्च किया जाएगा। इन्हें अलग दिशाओं में लॉन्च किया जाएगा और इस दौरान टारगेट और चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी और लॉन्च करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। लॉन्च के 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और साथ में यह टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। जो टारगेट और चेजर है उसे आपस में जोड़ा जाएगा और टारगेट और चेजर को जोड़ने के बाद 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट का टारगेट स्पेसक्राफ्ट की ओर आगे बढ़ेगा और साथ में यह चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगी। जो हमारे भारत का चंद्रयान 4 मिशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला टेक्नोलॉजी है। जो डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान
4 मिशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डॉकिंग अनडॉकिंग बहुत ही मुश्किल वाला काम है। अभी तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने ही इसमें महारत हासिल की है। अब भारत भी इसकी ओर कदम बढ़ रहा है। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं हमारे स्पेस इसरो का खुद एक स्टेशन होगा ऐसे ही, और ये हमारे इसरो अचीव भी कर लेगा। जो डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया, इसमें केवल रूस, अमेरिका और चीन को भी महारत हासिल है। अगर हमारा भारत कर लेता है, जो कि हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड कर लीजिएगा। आपको ऑल द बेस्ट ऑफ फॉरवर्ड 2025 सिर्फ आपका है। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ।